Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So today is day 24 of Invincible 2.0 free course for BBA, BBM, BMS and BCA. So if you are preparing up for MCA CET 2025 BBA and BCA और या फिर अगर आप तैयारी कर रहे हैं CUET अंडर ग्रेजुएट जनरल टेस्ट पेपर 3 फॉर 2025, सो दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल बिकॉज आज हम पढ़ने आ रहे हैं जीके जनरल अवेयरनेस का यहाँ पे पार्ट 6 ये हमारा वीडियो होने वाला है, जहाँ पे आज हम 25 क्वेश्चंस को और करने वाले हैं. बाय द वे इसके पहले हम ऑलरेडी इसके पहले 5 वीडियोस और कंडक्ट कर चुके हैं, जहाँ पे ओवर इन ऑल अब तक 150 क्वेश्चंस हमने कर लिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस थे. सो इफ़ एट ऑल आपने अगर मिस किया है तो डेफिनेटली डू गो अहेड और उसको भी एक बार देख लीजिए, ठीक है. और आगे बढ़ते हुए व्हाट्सएप और टेलीग्राम भी नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा. साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए. और एक चीज़ आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं तो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर अभी तक आपने जीके या करंट अफेयर्स बंडल के लिए एनरोल नहीं किया तो आप एनरोल कर सकते हैं. 199 रुपीज़ का ये बंडल है, इसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं. एनरोल करने के लिए आपको ये क्यूआर कोड स्कैन करने की ज़रूरत है. क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो आपको के सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, जिस पेज पे आपको सिर्फ डिटेल्स को एंटर करना है. कुछ इस तरीके का पेज होगा जहाँ पे आप डिटेल्स को एंटर कर देंगे. पे 199 का यहाँ पे बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप पेमेंट प्रोसीड कर देंगे. फिर आपको कुछ ही समय में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ईमेल पे, और साथ में थोड़े टाइम के अंदर फिर व्हाट्सएप पे भी नोटिफिकेशन एंड पीडीएफ्स मिलना शुरू हो जाएंगे. ओके, सो दिस बंडल हैज़ ऑलरेडी बीन एनरोलिंग अप नाउ. अब हमने इसको सेंड आउट करना, रोल आउट करना शुरू कर दिया है. सो इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट ज्वाइन दिस, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको इसका मिल सकता है इफ एट ऑल क्यूआर कोड काम नहीं कर रहा है तो. ओके, मूविंग अहेड, वी हैव गॉट अ फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे. विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया? विच स्टेट, कौन सा स्टेट इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर है, वो हमको यहाँ पे बताना है. सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया इज़ झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान. कौन है इसमें से? राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश. ओके, मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया. ओके, कुछ और भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जानकारियों को हम जान लेते हैं. ओके, सो मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया एंड 53% ऑफ द टोटल कंट्रीज कॉपर जो है वो मध्य प्रदेश से आता है. मध्य प्रदेश इज ऑल्सो द लार्जेस्ट, okay, has the largest copper ore mine in India. Okay, it is also the top producer of manganese. Okay, so it is the top producer of manganese as well as diamonds in India. Okay, राजस्थान जो है वो दैट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया. झारखंड प्रोड्यूसेस 4% ऑफ द कॉपर इन इंडिया. ओके, और इंडिया जो है नेट इम्पोर्टर है. नेट इम्पोर्टर मीन्स कि वो मोस्टली कॉपर को इम्पोर्ट करता है. इंडिया के पास में जो कॉपर ओर्स है वो लो ग्रेड के हैं, जहाँ पे लेस देन 1% ऑफ द मेटल कंटेंट जो मिलता है दैट इज़ कॉपर, एज कम्पेयर टू द इंटरनेशनल एवरेज जो कि 2.5% का है. ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट हाइडल प्लांट इन इंडिया वो स्टैब्लिश्ड एट. हाइडल मतलब होता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक. ओके, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. ओके, सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट फर्स्ट इंडिया में कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था? दार्जिलिंग, अरुणाचल प्रदेश, असम. ओके, इट्स मिस्टेकनली असोम, इट्स असम. ओके, और उत्तर प्रदेश. द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दार्जिलिंग. ओके, सो सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक हाइडल प्लांट इन इंडिया established in Darjeeling, that is where it is Sidrapong hydroelectric power station. Okay, established in 1897. Okay, 1897 में सबसे पहली बार इंडिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन को प्लांट किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था एट इन दार्जिलिंग, एंड इन दार्जिलिंग इट इज़ नोन एज सिद्रापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन. ओके, सो और ये जो प्लांट है इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इन एशिया एज वेल. तो एशिया में भी अगर फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में बात आएगा तो इट इज़ नन अदर देन द वन दैट वी हैव इन दार्जिलिंग. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड बिल्ट इंडियन मिसाइल वॉज. तो सबसे पहला इंडिजिनियसली, ओके, दैट मीन्स कि कंप्लीटली मेड इन इंडिया, कंप्लीटली मेड इन इंडियन मिसाइल कौन सा? नाग, त्रिशूल, पृथ्वी और अग्नि. Right answer to that is option C, Prithvi missile. Okay, Prithvi is the first indigenously designed and built missile in India. Knowing something more about it, was the Prithvi was the first indigenously designed and built missile. It was a short-range ballistic missile, that is SRBM. It is a short-range ballistic missile developed under the Integrated Guided Missile Development Program (IGMDP). Okay, next. The first underground nuclear testing in India was carried in. So पहला अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग इन इंडिया कब कैरी ऑन किया गया था? ओके, 1971, 1974, 1977
या फिर 1978. ओके, सो द राइट आंसर टू दिस इज ऑप्शन बी 1974. ओके, सो 1974 में सबसे पहला अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग किया गया था. ओके, सो knowing something more about it, okay, let's have a look. So on May 18, 1974, India conducted the first nuclear test in Pokhran. ओके, सो पोखरन में सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था इन 1974. और इसका जो ऑपरेशन का कोड नेम था दैट वाज कोड नेम्ड एज स्माइलिंग बुद्धा. ओके, बट दिस टेस्ट वाज फेल्ड. ओके, ये टेस्ट जो था वो फेल हो गया था. इसके बाद में फिर पोखरन 2 किया गया. पोखरन 2 टेस्ट हुआ यहाँ पे. पोखरन 2 टेस्ट कभी हुआ अगर इसके बारे में हम जान ले तो दिस वाज आल्सो ओके, दिस टुक प्लेस इन द मंथ ऑफ मे इन 1998. ओके, 1998 में ये कंडक्ट किया गया था पोखरन 2. और इसका ऑपरेशन नेम क्या था? इसका ऑपरेशन नेम था ओके, दिस वाज एन सक्सेसफुल मिशन. ओके, सो ऑपरेशन नेम था इसका यहाँ पे शक्ति. तो दिस वाज आल्सो अ अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट. ओके, दिस वाज आल्सो अ अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट एंड लाइक फर्स्ट वाज कंडक्टेड अंडर द कोड नेम ऑफ स्माइलिंग बुद्धा, जो कि फेल हो गया था. उसके बाद में सेकेंड टेस्ट कंडक्ट किया गया था 1998 इन मे. सो इसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति. ओके, मूविंग अहेड नेक्स्ट. What is the name of the India's first test tube baby? Okay, first test tube baby in India का नाम क्या है? लक्ष्मी प्रिया, मानस धामने, हर्षा चावड़ा, कनुप्रिया अग्रवाल. Right answer to this question is option D, Kanupriya Agarwal. Okay, Kanupriya Agarwal, also known as Durga, was India's first test tube baby, born on October 3, 1978 in Pune, Maharashtra. Okay, so she is the first. The first name of the test tube baby in India is Kanupriya Agarwal, also known as Durga. Okay, important point for you. Lion is the national symbol of. Lion is the national symbol of which country? Belgium, Norway, Netherlands, or all of these? Okay, so यहाँ पे right answer जो है that is all of these, because lion is the national symbol of Belgium as well as Norway as well as Netherlands. Okay, next question हमारे पास में है, eagle is the national symbol of which country? Okay, eagle कौन से country का national symbol है? Spain, Sudan, Germany or all of these? Once again the answer for this goes to all of these. इस सभी countries का eagle जो है national symbol है. Okay, next, iris is the national flower of which country? Okay, iris is the national flower of which country? ये हमको बताना है यहाँ पे. So iris is the national flower of which country? UK, France, Canada या Belgium? Okay, so इसका right answer जो है okay, इसका right answer जो है that is none other than option B. Okay, option B, France. Okay, so option B, France is the right answer. France का national flower जो है that is none other than iris. Okay, white lily is the national symbol of. White lily किसका national symbol है ये हमको बताना है. So white lily is the national symbol of none other than okay, it is national symbol of Italy. Option A. Okay, Italy का national symbol जो है that is national symbol is Italy का that is white lily. Okay, next, water lily is the national symbol of which country? UK, France, Bangladesh या all of these? So इसका भी right answer क्या होगा? water lily. Okay, water lily जो है it is the national symbol of Bangladesh. Okay, so बांग्लादेश का अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरीके से सिंबल है हमारा. Okay, so उसी के साथ में अगर हम बात करें तो water lily जो है it is also the national symbol for Iran and also for श्रीलंका along with बांग्लादेश. तो बांग्लादेश का नेशनल सिंबल में बात करेंगे तो एक वाटर लिली हमारे पास में, दिस इज नथिंग बट लिली. ओके, तो यहाँ पे लिली है फ्लोटिंग ऑन अ वाटर. ओके, सो दिस इज नेशनल सिंबल ऑफ बांग्लादेश. व्हेन इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद सेलिब्रेटेड? स्वामी विवेकानंद का बर्थ एनिवर्सरी अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया था. सो आई होप सो कि बहुत सारे लोगों को इसका आंसर तो पता ही होगा. बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 दिसंबर, 12 जनवरी, 12 फरवरी, 12 मार्च. राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, 12th of January. और अभी कुछ साल पहले उनका 150th ओके 150th बर्थ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट किया गया था, विच वॉज ऑन 12th January 2013. सो 2013 में उनका 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया था. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, द नेशनल सिंबल ऑफ रशिया इज. रशिया का नेशनल सिंबल कौन है? ईगल, डबल हेडेड ईगल, मैप्ड बर्ड, मैपल बर्ड और
none of the above, none of these. Right answer to that is option B, double-headed eagle. Okay, so double-headed eagle is the national symbol of Russia. If we can see, so यहाँ पे हम देख सकते हैं there is one eagle on this side, on the right hand side, and one eagle on the left hand side. So ये हमारे पास में दो eagles यहाँ पे हैं. So these are the this is the national symbol of Russia. Okay, maple bird. Okay, maple bird is the national symbol of. Okay, maple bird जो है ये national symbol कौन सी country का है? So maple bird is the national symbol of Canada. Okay, it is a national symbol of Canada. Okay, moving ahead to the next one. Which of the following is the international boundary between India and Pakistan? So India and Pakistan के बीच में इनमें से कौन सी boundary that is the national boundary? Redcliffe line, McMahon line, Manigot line या Durand line? Right answer to that is option A, Redcliffe line. Okay, so Redcliffe line was declared as a boundary between India and Pakistan on 17 August 1947. Okay, so 17 August 1947 को ये declare किया गया था as the partition or line, या फिर हम कह सकते हैं as the national boundary between the two countries. Okay, the line is named after the Sir Cyril Radcliffe, who was commissioned to equitably divide 4,50,000 kilometers square territory with 88 million people. So 88 million people and 4,50,000 square kilometers का जो land था that was divided. Okay, so this what we can see over here. Okay, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, this is nothing but this Radcliffe line. Okay, तो ये Radcliffe line है हमारा. Moving ahead to the next one. 49th parallel line is the boundary between. The 49th parallel line जो है, this is the boundary between which two countries? France and Germany, North Korea and South Korea, USA and Canada, or none of the above? Right answer to that question is, this question is USA and Canada. So USA and Canada के बीच में 49th parallel. Okay, 49th parallel is the 49th boundary between USA and Canada. The 49th parallel is the boundary line between United States of America and Canada. It is the line of the north latitude that forms part of the international border between the two countries. Okay, so north latitude का ये line जो है, it is a part of the north latitude जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर का भी पार्ट कर में यूज आता है. 38th parallel line is the boundary between 38th parallel line जो है, this is the boundary between North Korea and South Korea, France and Germany, USA and Canada, Germany and Poland. तो अभी USA and Canada के बीच में तो है नहीं. इसका right answer जो है that is option A, North Korea and South Korea. So 38th parallel line is the boundary between North Korea and South Korea. Next we have got 17th parallel line is the boundary between. 17th parallel line जो है किसके बीच का boundary है? North Vietnam and South Vietnam, USA and Canada, USA and Mexico, Peru and Chile. Right answer to this is option A, North Vietnam and South Vietnam. Next question. The boundary between Germany and Poland is called as. Okay, Germany और Poland के बीच में जो boundary है उसको क्या कहते हैं? Okay, that line is called as which line? Oder-Nessy line, Manigot line, Durand line, 17th parallel. Right answer to that is Oder-Nessy line. Okay, Oder-Nessy line, that is the boundary between Germany and Poland. Who is popularly known as Rajaji? So who is popularly known as Rajaji in India? That is option C, option A, C Raja Gopalachari. Okay, okay, तो ये यहाँ पे right answer है हमारे पास में. He was a lawyer, okay, and most commonly known as Rajaji. Okay, who of the following is popularly known as Tiger of Snow? So Tiger of Snow किसको popularly हम किसको जानते हैं इस नाम से? Sir Walter Scott, Richard Golden, Tenzing Norgay या फिर none of the above? Right answer to that is option C, Tenzing Norgay. Okay, so Tenzing Norgay is known as the Tiger of the Snows. He was a Sherpa mountaineer who was the first person to reach the summit of the Mount Everest. Okay, so that's the reason he is known as the Tiger of Snow. Okay, moving ahead to the next question. Who of the following is known as Blood and Iron Man? So Blood and Iron Man के नाम से किसको जाना जाता है? सरदार पटेल, Bismarck, Hitler, or none of the above? Right answer to that is option B, Bismarck. Okay, Bismarck is known as the Blood and Iron Man. Okay, so Otto von Bismarck is the full name. His
most commonly known as Man of Blood and Iron. He was a German statesman who served as the Prime Minister of Prussia and the first Chancellor of German Empire. So, Otto von Bismarck. Okay, Man of the Blood and Iron. द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ यूके इज नोन एज, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ यूके जो है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ब्लू बुक, ग्रीन बुक, येलो बुक और ऑरेंज बुक. ओके, so official document of UK is known by the name of blue book. Okay, it's known by the name of blue book. Next, a yellow book is the official document of which country? UK, Germany, France or Italy? Right answer to this question is option C, France. So France का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसको हम येलो बुक के नाम से जानते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ऑरेंज बुक इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ विच कंट्री? ओके, जर्मनी, इटली, पोर्टुगल और नेदरलैंड्स? Right answer to this question is, right answer to that is option D, Netherlands. Okay, moving ahead to the next question. The place Nirmal Hriday is associated with. The place Nirmal Hriday is associated with which of the following person? Rabindranath Tagore, Mother Teresa, Guru Nanak or Baba Amte? Right answer to this is option B, Mother Teresa. Okay, so the Nirmal Hriday place is associated with Mother Teresa. So these were the 25 questions for the day. आज के लिए 25 क्वेश्चंस थे आपके लिए. ओके, मोर सच क्वेश्चंस जो अभी तक हो चुके हैं, इफ़ एट ऑल आपने नहीं देखा है, सो यू कैन गो बैक एंड हैव अ लुक एट टू द जनरल अवेयरनेस सीरीज़. इस बार हम काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स को कंडक्ट करें जनरल अवेयरनेस पे, और साथ में हमारा जो जीके बंडल है दैट इज़ ऑल्सो रिलीज, वो भी रिलीज़ हो चुका है. सो इफ़ यू वांट टू गेट दैट, प्लीज़ go to the link down in the description below and you can परचेज इट. ओके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर देना, साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.